सोमादी रसोई विद सोनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना सिलाइयों के लड्डू गोपाल जी के लिए छोटी सी शॉल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से कोई भी ढक्कन या कार्डबोर्ड लेंगे और उसके ऊपर ऊन को हमने इस तरीके से लपेटना है। आप इस शॉल को किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जितने बड़े साइज़ की शॉल चाहिए उतना ही बड़ा गत्ता या ढक्कन आपको लेना होगा। अब मैंने यहाँ पर खूब सारी ऊन इस तरीके से लपेट ली है और जो ऊन का स्टार्टिंग का सिरा था उसके ऊपर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सेलो टेप लगा दी है ताकि ऊन जो है स्लिप ना करे। और यहाँ पर मैं अब ये काउंटिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर ना 12 लाइंस ले ली हैं, जैसे कि 6 और उसके बाद 6 फिर ले ली हैं, यानी कि टोटल मैंने 18 लाइंस ले ली हैं। उसके हिसाब से हम लड्डू गोपाल जी की शॉल को बनाएंगे। तो एक बार ये मैंने 18 बार इस ऊन को रोल कर लिया है। एक बार काउंट कर लेते हैं। जी हाँ, 18 रोल हो चुके हैं। अब जो इसका एंड है उसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे और एंड पे भी हम यहाँ पर एक थोड़ी सी सेलो टेप लगा देंगे। अब इस साइड से हम ऊन को यहाँ से कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरफ से। और अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ जो हमने टेप लगाई थी उसको हम निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये शॉल बनकर तैयार हो जाएगी और आप इसे बनाकर खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने आसान तरीके से ये शॉल कैसे बनकर तैयार हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब ये जो इसके एंड हैं उसको हम एक बराबर लेवल का कर लेंगे इस तरह से। और अब हमने इसे बांधना है। बांधने के लिए भी आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। ये देखिए इन सबको हमने इस तरह से किसी भी प्लेन सरफेस पे रखना है और ये जो सेलो टेप है उसे हम यहाँ पर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से टाइट करके बांध दिया है और एक बार फिर से थोड़ी सी टेप लगाकर इसे सिक्योर कर दिया है। अब हम यहाँ पर 6 की लेयर ले लेंगे। जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर 3 लेयर लेनी है और 3 लेयर के अंदर हम 6 धागे ले लेंगे। और अब हमने इन्हें गूंदना चालू करना है। जैसे हम बालों में चोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम इसकी एक चोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप इस तरह के शॉल को कितने भी रंगों से बना सकते हैं। मेरे पास तो अभी फ़िलहाल एक ही रंग की ऊन पड़ी थी तो मैंने इसे इसी कलर से बना लिया है। आपके पास अगर मल्टी कलर की ऊन है या फिर 2 से 3 रंग की ऊन है तो आप उन्हें मिक्स मैच करके इस तरह से शॉल को बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और आसान तरीका है ये शॉल को बनाने का। देखिए वैसे तो आजकल सब कुछ मार्केट में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन जो चीज़ हम अपने हाथों से बनाकर भगवान जी को अर्पित करेंगे उसका मज़ा ही अलग होता है। एक खुशी होती है कि हाँ जी हमने भगवान जी के लिए कुछ बनाया है। तो फटाफट से हम इसे बना लेते हैं। आगे आपको दिखाऊंगी क्या करना है। मुझे तो सिलाई बुनाई आती नहीं है, तो मैंने सोचा मेरी तरह और भी कई लोग होंगे जिन्हें सिलाई और बुनाई दोनों चीज़ें नहीं आती हैं, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने सोचा इस तरीके से भी हम भगवान जी के लिए शॉल बना सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अब ये चोटी बनकर तैयार हो गई है और इसका जो एंड होगा उसे भी हमने इसी तरीके से बांध लेना है। तो ये देखिए एक बार मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ। एक चोटी बनकर तैयार हो गई है और इसी तरह से मैंने यहाँ पर 3 तरह की ये लेयर बना ली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इन तीनों को एक साथ रखकर हमें सिलना है। तो सिलने के लिए मैंने यहाँ पर सुई में धागा डाल लिया है। आप चाहें तो इसे ऊन के साथ भी सिल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अभी फ़िलहाल इस तरह से धागे के साथ ही सिला है। और ये देखिए 2-2 करके भी सिल सकते हैं और आप चाहें तो इन तीनों को एक साथ करके भी सिल सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से इसकी सिलाई इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये शॉल बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार आप पास से देख लीजिए, ये जो इन दोनों के कॉर्नर हैं उनके अंदर से हमने बहुत ही पतले तरीके से ऊन के अंदर इसको डालना है और इसे धागे को इस तरह से खींच देना है ताकि ये टाइट हो जाए। इसी तरीके से हमने ये जो चोटी बनाई है उसको पूरा सिल लेना है। अभी मैं 2 लेयर को सिल रही हूँ, इसके साथ साथ हम तीसरी वाली को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए सारी मैं बना लेती हूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसके बीच में छोटे छोटे मोती भी लगा सकते हैं या कुछ और मटेरियल आपके पास पड़ा हो वो भी आप इसमें सुई धागे की मदद से अटैच कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप भगवान जी का आसन भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा।
तो चलिए फटाफट से मैं इसे सिल लूँ, उसके बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इन 2 लेयर को तो मैंने सिल लिया है। आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी सिल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने क्या किया है, इन दोनों के सिरों को मैंने इस तरह से टेप से सिक्योर कर लिया है। और अब ये जो तीसरी लेयर थी इसे भी मैं इस तरह से मिलाकर सिल रही हूँ। आपको जौन सा भी तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसे सिल सकते हैं। तो ये लीजिए, लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी शॉल बनकर तैयार हो गई है। मैंने बहुत ही छोटी सी शॉल बनाई है क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल 0 नंबर के हैं, तो उनके लिए शॉल बहुत ही परफेक्ट रहेगी। आपके घर में जितने बड़े लड्डू गोपाल हैं उनके हिसाब से आप इसकी लंबाई और चौड़ाई बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और जो लोग मेरे पेज को पहली बार देख रहे हैं उसे फॉलो ज़रूर कर लें। एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आपकी ये शॉल बनकर तैयार हो जाए तो भगवान जी को अर्पित करने से पहले आप इसे एक बार अच्छे से धो लें। तो ये देखिए, मैंने ये लड्डू गोपाल जी को अर्पित कर दी है। बहुत ही सुंदर लग रही है और इसमें लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।